हेलो स्टूडेंट, यदि आप ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करने की रूल्स को समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि ड्राइंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कलर करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये समझना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखकर जो है आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो में मैं कलर करूंगा जो है, और कलर करते करते मैं उस बीच में जो बातें बताऊंगा उसको ध्यान देकर आप उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यही बातें जो है एग्जामिनर ध्यान देकर आपको मार्क्स देता है। इसको ध्यान से वीडियो देखिए। आइए शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, सबसे पहला ड्राइंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो कंपोजिशन, कि यदि फिगर जो बनाया गया है या पेपर के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ऐसा नहीं कि फिगर बड़ा कर दिया या छोटा कर दिया है, तो ये गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर इस पर फोकस करता है पहले। दूसरा जो है, आप जो भी कलर कर रहे हो तो उसके लिए सबसे अच्छी ब्रश जो है मुलायम, जिसमें अच्छे से पानी को ऑब्जर्व कर लेता हो, तो सोनाई की ब्रश वैसे मैं यूज करने वाला हूँ। कलर में आर्टिस्ट वाटर कलर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी फर्स्ट लेयर करें उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, 2 जगहों पर जो है पानी रखें, इसका ख़ास तौर पे ध्यान दें। अपने पास एक रफ पेपर और एक रुमाल अवश्य रखें जो है। और मोस्टली जो अभी जो कलर मैं कर रहा हूँ वो है आपका पर्शियन ब्लू, और पर्शियन ब्लू के थ्रू जो है मैं जो है देखिए क्या करने वाला हूँ, आपको ध्यान देना है। और ड्राइंग में पेशेंट बहुत ज़रूरी है, पेशेंट। और मैं स्काई कलर करने के लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो स्काई के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट जो है मैं लाइटली जो है स्काई में कलर लगाऊंगा। तो मैंने पर्शियन ब्लू के साथ जो सैप ग्रीन यूज किया है। और जो आर्टिस्ट वाटर कलर होता है उसमें यदि बिगिनर हो तो अलग अलग नाम होते हैं, सैप ग्रीन, पर्शियन ब्लू, ब्रंट शाइना, ऐसे नाम होते हैं, इनको समझ लीजिए। तो बैकग्राउंड में जो है मैं कलर करूँगा, कुछ कुछ जगहों पर हल्की सी वाइट छोड़ सकता हूँ, और वाइट छोड़ना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा बादल जैसा इफेक्ट चाहिए ना, उसके लिए ऐसा करना होता है। तो ये ज़रूर करिएगा मित्रों, एंड बहुत ही सावधानी से करिएगा जो है। और जहाँ पर पतली ब्रश की ज़रूरत है वहाँ मोटे ब्रश की प्रयोग मत करिएगा जो है। वैसे मुझे जितना सूटेबल एरिया मेरे पास था उसी का अकॉर्डिंग मैंने इसमें अप्लाई किया है। और ये जो पेपर है ना वो नॉर्मल पेपर है, A4 साइज़ का शीट है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आपके लिए मोस्टली जो एग्ज़ाम में भी आएगा जो A3 साइज का आएगा। और उसके लिए जो सबसे फर्स्ट काम करना है, आपको बाइंडिंग करना है। बाइंडिंग करने से क्या होता है ना कि पेपर सिकुड़ता नहीं है और बॉर्डर भी निकल के आ जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात है, इसको आप ध्यान दीजिएगा जो है। जो टॉपिक देख रहे हैं ज़मीन के लिए, जो हम खास तौर पर यूज करने वाले हैं येलो ऑकर, और उसमें थोड़ा सा जो है ब्रंट शाइना मिलाएंगे जो है। और आप में ये आर्टिस्ट वाटर कलर की यदि आप ये नहीं जानते हैं तो इसमें ध्यान देना होगा। यदि आप लोग जानते भी हैं तो इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। इसमें भी मिक्स करने मैं कर रहा हूँ। मिक्स से मुझे याद आ गया कि आपको रंगों का मिक्स करके आना चाहिए। एक कलर से जो है और अलग अलग कलरों से मिला के कम से कम आपको 12 रंग तो आना चाहिए, ताकि जो है आपको आइडिया हो कि किस जगह कैसा टोन है, वैसा टोन मैं दे सकूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हरा रंग कैसे बनता है, या ब्रंट शाइना की जो कलर यदि बनाना हो तो कैसे, ब्लैक कलर कैसे बन सकता है। तो ये रंगों का नॉलेज अवश्य होना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं इस पर ये नहीं बताने वाला कि कौन से कलर से कौन कौन से बनाने वाला हूँ, इसके लिए आप जरूर अवश्य देख लीजिए। यदि बिगिनर है तो, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। एंड आप देख पा रहे हो कि नीचे के एरिया में जो है मैं कलर लगा रहा हूँ, ब्रश को थोड़ा पट किया है, और कुछ कुछ जगहों पर मैंने हल्की हल्की वाइट छोटी है। यही सबसे बड़ा फैक्ट है, आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर हाईलाइट होती है वहाँ पर जो है आपको छोड़ना है थोड़ा जगह। जहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है उसके नीचे थोड़ा डार्कनेस होती है तो वहाँ पर ऐड करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट को ध्यान से हर फिगर बनाने से पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहाँ लाइट रखनी है, कहाँ डार्क रखनी है। यदि इसका ध्यान देते हैं ना, रियली में यार बहुत अच्छा बना पाओगे। तो जब लेयर भी ऐड करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास पास जो छाया पड़ रही होती है वहाँ पर ऐड करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है यार। इसको यदि आप मोस्टली ध्यान दे पा रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो ज़रूर हमें बताइएगा कि रियली में मैं ऐसा करता हूँ और मैं पहले ऑब्जर्व करता हूँ तब मैं करता हूँ। तो ये यदि आप लोग ध्यान देते हैं ना तो सब्जेक्ट में जान आ जाता है जो है। वैसे मैं बता दूं कि अभी जो फिगर के नीचे नीचे जो है मैं
कुछ कुछ जगहों पर मैंने सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट रखा उसके साइड में मैं लगा रहा हूँ जो है, ताकि जो है मेरा सब्जेक्ट अच्छे से जो है उभर के आ जाए। और थोड़ा कभी कभी फास्ट जो है ब्रश लगाना होता है, तो आप ज़रूर लगाओ जो इस तरह से। क्रिम्सन लेक और पर्शियन ब्लू को मिक्स कर कर मैंने ये टोन बनाया हूँ। पानी की मात्रा ज़्यादा रखा है। अब दीवार को मैं कलर कर रहा हूँ, और पानी की मात्रा ज़्यादा रखने से का मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम भी मौका मिलेगा, और ये मौका ज़रूरी होता है। डार्क कर दोगे तो मौका कहाँ मिलेगा। तो डार्क से यदि टोन की तरफ ले जाना है, डार्क और शेड बनाना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम ऊपर का जो कुछ हिस्सा निकला हुआ है तो उसके नीचे भी थोड़ा सा जो है हम डार्क टोन देंगे, तो ये ज़रूरी होता है। एंड मैं बहुत ही लाइटली और बहुत ही स्मूथ तरीके से मैं कलर लगा रहा हूँ, ताकि जो है देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। सेकेंड लेयर अब मैं ऐड कर दे रहा हूँ। सेकेंड लेयर ऐड करने के बाद देख पाओगे कि आप देखो सब्जेक्ट धीरे धीरे निकल रहा है, और कहीं कहीं पानी ज़्यादा है ना, उसको मैं ब्रश को थोड़ा सा उसको कपड़े में पोंछ कर, मैं या फिर पोंछ कर मैं उसको उठा सकता हूँ। नहीं तो वो पानी यदि इकट्ठा हुआ तो रियली में पेंटिंग में धब्बा बनता है। मोस्टली कई स्टूडेंट जो बिगिनर होते हैं, खास तौर पे वो पानी ज़्यादा हो जाता है ना, जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर धब्बा किनारे किनारे पड़ जाता है। तो इससे पहले ही आप उसको उठा लो, ताकि वो ऐसा ना हो। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जब भी आप कलर लगाओ ना, तो पहले रफली जो है एक बार जो है ना चला लो को, उसके बाद फिर लगाओ। देखोगे ना वो ये जो बार बार जो पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है ब्रश में, वो नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब शर्ट को कलर करेंगे, इसके लिए क्या हम इंडियन येलो ले रहे हैं। इंडियन येलो कभी कभी हम लोग को कलर लेते हैं ना, उसमें नहीं होता है, तो आपको अलग से लेना होता है। आपको पता होना चाहिए 20 ml का कलर आता है आर्टिस्ट वाटर कलर में, तो अलग से आप उसको ले सकते हो। यदि नहीं हो ना, तो आप जो आपके पास गम्बोज हो येलो है, उसमें थोड़ा सा ब्राउन कलर टोन मिक्स करके जो है इस तरह का टोन दे सकते हो। शॉर्ट में जो फोल्ड होता है या डार्क एरिया हो तो वहाँ कलर लगाओ, बाकी एरिया छोड़ दो जो है। फिर वहाँ पर हल्का सा ब्रश वॉश करके ना थोड़ा थोड़ा फैला सकते हो। जहाँ पर हाईलाइट हो उसको छोड़ो 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 छोड़ो, क्योंकि वहाँ भरने की कोशिश मत करो। इसी चक्कर में कभी होता है ना गड़बड़ हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर हाईलाइट है वहाँ पर छोड़ दो। ये छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी जो है। और इस चीज़ को यदि आप समझ गए, हार्डली समझ गए, तो बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। जैसे मैं भी कर रहा हूँ, यदि उस तरह से फॉलो कर सकते हो, यदि समझ जा रहे हो तो वैसे करो, ज़्यादा अच्छा होगा। चलो वॉश कर लेते हैं। वॉश मैंने कर लिया है, तो देखो टोन सा बन गया है ना, वैसा ही। अब हम जो है नेक्स्ट जो है वर्क करने वाले हैं। अब जैसे कि ऊपर का जो एरिया है उसको कलर करने वाले हैं, जिसके लिए मैं ब्रांड साइना और पर्शियन ब्लू को मिक्स करके मैंने जो है अब करने वाला हूँ। अब ये थोड़ा ब्राउन का और थोड़ा सा डार्क एरिया होता है, इसलिए मैं वहाँ लगा रहा हूँ, और मैं आराम से जो है वो कलर ऐड करता हूँ। और कभी कभी जो है आपको ध्यान देना होता है, कुछ जगहों पर हाईलाइट नहीं होता है, तो हाईलाइट मत दो, लेकिन फिर भी कहीं कहीं रिफ्लेक्शन है तो थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हो। फिर बाद में हल्का सा वॉश करके स्मूथ कर सकते हो। तो ये आप देख लेना सब्जेक्ट में किस तरह का हाईलाइट और डार्क लाइट है, ये ऑब्जर्व करना जो है। ऑब्जर्वेशन यदि पूछोगे ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ता है और कैसे बेहतरीन होता है, तो जितनी स्केचिंग करते हो, जितना फिगर की ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो, उतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन गेन होता है। अब चाहो कि ऐसे हम ऑब्जर्वेशन कर लें, हम बार बार लोगों को देख लें, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। जब तक हम हर एक फिगर का ड्राइंग का ऑब्जर्व नहीं करते, उतनी अच्छे से डिटेल तरीके से देख नहीं सकते। और ये लॉजिक है, ये फैक्ट है, जिसको ध्यान देना। ये ध्यान नहीं दोगे तो नहीं असर होने वाला है। जब तक स्केचिंग नहीं करेंगे, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ेगा। ऑब्जर्वेशन नहीं बढ़ेगा तो आपका स्केचिंग, आपका काम अच्छा नहीं होगा। काम अच्छा नहीं होगा तो आपको जो रिजल्ट की एक्सेप्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो नहीं मिलने वाला है। तो ये ध्यान दो, और इसको हो सके तो लिख लो। जितना स्केचिंग, जितना ड्राइंग, उतना ज़्यादा परफेक्शन, उतना ज़्यादा जो है अच्छा वर्क। आई होप तो देख रहे हो कि मैं कुछ एरिया, मैं इस लेयर लगाने के बाद भी नीचे के एरिया में थोड़ा डार्क टोन है, मतलब डार्क के अंदर भी डार्क टोन होता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पर्शियन ब्लू की मात्रा बढ़ाकर मैं कलर ऐड कर रहा हूँ, वो इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये करना ज़रूरी होता है मित्र। ये जो नेक्स्ट कलर जो कर रहा हूँ, ये है कोबाल्ट जो है ब्लू है। कोबाल्ट ब्लू से जहाँ डार्क एरिया है सबसे पहले वहाँ कलर ऐड कर रहा हूँ। बहुत ही स्मूथ तरीके से कर रहा हूँ।
और ये फरने के बाद जो जहाँ पर हाईलाइट एरिया है वहाँ पर कलर ऐड करूँगा जो है, और जहाँ पर थोड़ा सा मुझे लाइट दिखा है मैं वहाँ पर छोड़ दिया हूँ। अब उसके पश्चात जो है जहाँ पर डार्क एरिया है, मतलब लाइट एरिया है, वहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लाइटली मैं कलर लगा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकोगे कि कैसे कलर ऐड हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना है। फटाफट लेयर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम वर्मिलियन हू यूज करेंगे जो रेड टाइप का होता है, तो उसको हम लोग जो है जो पर्सन है उसके जो धोती को कलर करने वाले हैं, तो सेम रूल्स वही अप्लाई करेंगे। जहाँ पर डार्क एरिया है ये ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पर कलर लगानी है। और जब भी कोई कलर हम लगा रहे होते तो पहले जो है उसको लाइटली या डार्क आपको करके समझना होता है, तो ये चीज़ करना ज़रूरी है। कहीं कहीं हमें हल्का हल्का टच देना होता है, कुछ छोटे छोटे जगह होते हैं तो वहाँ पर आप बारीक के साथ कर रहे हैं ज़रूर करिए, क्योंकि बारीक के साथ करते हैं तभी उतना वैसा इफेक्ट आता है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब हम जो है नीचे जो पॉट है जिसमें लोग आपने देखा होगा जो पंचर बनाते होंगे, तो उस बीच में जो है उसका जो पॉट्स होता है वो पॉट्स तो अलग अलग कई तरह का होगा, तो मैंने वही कलर को मिलाकर मैंने ऐड कर दिया। नीचे जो है पर्शियन ब्लू का मैंने थोड़ा सा जो है शेड टोन देने का प्रयास किया है। जो भी ह्यूमन फिगर है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे जो है अब जो है जो शेड है वो देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को उभारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। और सब्जेक्ट में सबसे प्रथम जो है सब्जेक्ट में यदि वो कलर का मेन फैक्ट है वो है डार्क एरिया, डार्क टू लाइट को ध्यान में रखकर सब्जेक्ट में कलर करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अभी हम क्या करने वाले हैं, टायर कलर करने वाले हैं, जिसके लिए हम पर्शियन ब्लू और ब्रंट चाइना को मिक्स करेंगे, जिसमें पर्शियन ब्लू की मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे और सबसे पहले लाइट टोन देंगे, फिर उसके बाद डार्क टोन देंगे। तो ये आपको ध्यान देना, और कुछ जगहों पर हाईलाइट छोड़ना है, आपको ध्यान देना है। हाईलाइट में पतला पतला मैं छोड़ रहा हूँ, और लाइट टोन में जब ऐड कर दूँगा फिर उसके बाद मैं जो है डार्क टोन लगाऊंगा। आप देख सकते हो कि किस तरीके से लगा रहा हूँ। कभी कभी कुछ जगह राउंड शेप होता है तो राउंड कलर ब्रश लगाने में बहुत दिक्कत होती है, तो आप रफली जो है ना ब्रश को जो है ना स्केचिंग कर लो, जैसे कि अब बाकी आप पेन से करते हो या फिर आप पेंसिल से करते हो, ऐसे कलर से भी प्रैक्टिस कर लो। अब मैं थोड़ा सा कलर टोन बढ़ा रहा हूँ, मतलब जिसमें कि पर्शियन ब्लू की मात्रा ज़्यादा रख रहा हूँ और ब्रश शाइन हल्का रख रहा हूँ। अब मैं जहाँ डार्क एरिया है वो मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको मित्रों ध्यान देना है कि कहाँ डार्क है कहाँ लाइट है, ये आपको हार्डली ध्यान देना है। यदि ये समझ जाते हैं और वहाँ लेयर ऐड करना समझ गया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो सब्जेक्ट में जो है आपको बेहतर बनाने में कोई नहीं रोक सकता। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप मोस्टली जो है ध्यान दीजिएगा, कुछ जगहों पर लेयर ऐड करके ही सब्जेक्ट को उभारा जा सकता है, और इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए हो सके तो। और जो है ध्यान देना है आपको, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे जगह होते हैं, तो पतले ब्रश का जरूर प्रयोग करिए। अभी मैं साइकिल के एक साइड में जो है मैं कलर टोन लगाकर मैं फ्लो कर दिया हूँ, और टायर का हिस्सा है वहाँ भी मैं फ्लो कर दे रहा हूँ। और उसके अलावा जो है मैं बाल को भी कर दे रहा हूँ, जहाँ डार्क एरिया है, फिर हाईलाइट के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा वॉश किया हूँ, तो थोड़ा टोन सा इफेक्ट आ गया है। तो ये आपको जो है ध्यान देना है मित्रों। अब बॉडी कलर हम करने वाले हैं, जिसके लिए हम ब्रंट चाइना और साथ में जो है उसमें येलो मैंने मिक्स किया है, तो वो टोन नज़र आया है। तो येलो की मात्रा मैंने न्यूनतम रखा है, ताकि जो है वो जो थोड़ा सा इफेक्ट रहे हल्दी टूमनुमा। और जहाँ पर डार्क एरिया है वहाँ पर कलर मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसको ज़रूर ध्यान देते हुए करना है। मोस्टली दी बॉडी फिगर को, ह्यूमन फिगर को अच्छे से उभारना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि डार्क एरिया जहाँ पर है ह्यूमन फिगर में वहाँ कलर ऐड करिए, फिर सेकेंड लेयर में जो है उस कलर में ऐड करिए, ताकि सब्जेक्ट में उभार आवे। जैसे आप देख पा रहे हो कि किस तरह से सब्जेक्ट उभर के आ रहा है जो है। और ये ध्यान देना है सब्जेक्ट गीला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सूख गया हो तो फिर आप टोन बनाना चाहोगे तो वैसा प्रॉपर टोन नहीं बन पाएगा। तो गीले में ही टोन लाना है, तो ऐसा ही आपको उसी समय आपको कलर पतले ब्रश से भरना है, ये आपको ध्यान देना है। अब साइकिल में जो है कलर करने वाले हैं, तो एक साइड से हम कलर करेंगे, एक तरफा कलर करेंगे, फिर उसको टोन को मतलब जो है बढ़ाना है, ये आपको ध्यान देना है। कोबाल्ट ब्लू से जो है साइड में जो है कलर ऐड कर रहे हैं, जहाँ पर हमें डार्क टोन हो रहा है तो वहाँ पर मैं पर्शियन ब्लू ऐड कर ले रहा हूँ, जहाँ मुझे लाइट छोड़ना है वहाँ मैं लाइट छोड़ दे रहा हूँ। तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है।
एंड नेक्स्ट जो है हम जो है पॉट के अंदर रखा पानी के अंदर जो थोड़ा सा उछलता है ना, तो उसका भी थोड़ा इफेक्ट दे रहे हैं। वो इफेक्ट देने से क्या रियलिस्टिक लगता है और यही सब्जेक्ट में जो है थोड़ा जान डालता है। तो और यदि इसको व्यूअर समझ पा रहे हैं तो इसको ध्यान में देकर यदि सब्जेक्ट में जान ला सकते हैं, इनको विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। तो लास्ट में जो है जहाँ बैकग्राउंड में लाइटली टोन है वहाँ टोन लगाना है और डार्क टोन मत करें, नहीं तो सब्जेक्ट से ध्यान हट जाएगा। इस तरह से आप सब्जेक्ट को ध्यान देंगे तो सब्जेक्ट में ध्यान दे सकते हैं। और लास्ट में आपको लगे कि कलर लेयर ऐड करने हैं तो ज़रूर ऐड करिए, जिससे सब्जेक्ट में जान आ जाता है। इन बातों का आप ध्यान देकर आप बेटर कर सकते हैं। और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।